केवल रोता है बस। तनिक बड़ा हो जाता है तो मां परिचय करवा देती है, बेटा ये तेरे अपने हैं वो तेरे पराए हैं, और यहीं से माया शुरू हो जाती है। जब उस बालक ने जन्म लिया तब वो ब्रह्म स्वरूप था, भगवान के स्वरूप था, और जैसे ही संसार में आ जाता है माया में पड़ जाता है। यही तो माया है साहब। पानी की बूंद जब तक आकाश में है तब तक साफ रहती है, और जनीबल धरती पर गिरती ऐसी वो बरखा की बूंद खराब हो जाती है। पानी की बूंद जब तक आकाश में है तब तक साफ रहती है। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी। तो जब तक पानी ऊपर है तब तक स्वच्छ है, जैसी नीचे गिरा ऐसी गंदा। जब तक जीव मां के पेट में रहता है तब तक बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप, और जब संसार में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। बड़ा होता है, बड़ा होकर के भगवान याद दिलाते हैं, भैया तू पेट में कह रहा था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, बाहर निकालो। क्यों नहीं कर रहा मेरा भजन? तू तो संसार का भजन कर रहा है, तू तो संसारी में लग गया। मेरा मकान बनना चाहिए, मेरा गाड़ी आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुझे क्यों भूल गया? तो भगवान घंटी बजाते हैं। पहली घंटी बजाई, सफेद बाल हो गए, श्रवण समीत भय सिति केसा। पहली घंटी, बाल सफेद होंगे तो आप मेहंदी लगाते हैं, करा यूं निकाला, बोलो जय श्री राम। ये घंटी है, ये मृत्यु के संगीत कि भैया अब मेरा भजन करो। भगवान कहते हैं कि हो गया, अब जितना करना था तुमने संसार का भोग कर लिया, अब तो भजन में लग जा। अब तो बाल सड़ने लग गए हैं, अब तो बाल सफेद होने लग गए हैं, अब तो छोड़ दे ये माया मोह। वो तो काला कंज भर लगी। दूसरी घंटी बजती है, शरीर मां दर्द, बुढ़ापा धीरे धीरे ढलता है। दूसरी घंटी बज रही है, फिर भी ना समझ तो बली हो जीव। और तीसरा तो फिर घंटा ही बजता है साहब, तब तो मृत्यु का घंटा बजता है, और तब भी मुक्ति नहीं होती है। पुनः फिर नरकों में जाता है, और फिर नारकीय भोग करके फिर मां के गर्भ में आ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। पत्नी कितनी बार हमारा जन्म हो गया, कितनी बार हम मर गए, कितनी बार हम नरक चले गए, कितनी बार वहां से वापस आ गए, लेकिन फिर भी हम मुक्ति के लिए तैयार नहीं हो रहे। भगवान की माया इतनी प्रबल है। हे प्रभु, इस माया से तो आप ही बचा सकते हैं। उमा दार जो सिद्ध की नाई, सबे न जावत राम गुसाई। आप सबको नचा रहे हैं, और ये जीवल नाच रहा है कठपुतली की तरह। देखा तुमने कठपुतली का खेल? नाचने वाला नचाने वाला नजर नहीं आता, लेकिन नाचती भी कठपुतली दिखती है, नाचती भी। उसी प्रकार हम नाच रहे हैं, भगवान की माया में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए मां, उस परमात्मा को समझो। ऐसा ज्ञान भगवान कपिल ने अपनी मां को दिया, और मां ने कहा, बेटा कपिल, तेरी बातों का मैंने एक ही सार निकाला है। अहो बतस्व बचो तो गरिया, यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्य, ब्रह्मानुचूर्ण नाम
गृह्णन्ति ते ब्रह्मानुचूर्णनाम गृह्णन्ति ते। हे बेटा, मेरे लिए कोई स्वपच ही क्यों ना हो, चांडाल भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो मेरे लिए वो भी उत्तम है। दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान के चरणों से दूर है पुत्र, तो मैं समझ गई कि उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। बोलो भक्त वत्स